पॉलिटिक्स देख लें आप, यहाँ पे बगैर परफॉर्मेंस के टीम में जगह मिल जाती है आराम से। किया मैंने, एक तो उनकी दो ख्वाहिशात थी कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है अल्लाह अल्लाह ने जो है वो पूरी करवाई, एक कुरान पाक हिफ्ज़ करना और दूसरा जो है पाकिस्तान से खेलना। वो हमेशा ही कहते थे मैं तुम्हारे तो उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज के लिए कब तक खेलते हुए नजर आएंगे? पाकिस्तान में हमेशा ऐसे हुआ, एक मैच खिलाया 3 सीरीज़ बाहर, फिर एक मैच खिलाया 2 सीरीज़ बाहर। ऐसा क्या करना होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत की डगर पर चल पड़े? तो इंशाल्लाह कमिंग विद इन जो मंथ्स हैं वो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे मूव भी हो जाऊंगा। डिजिटल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अब्दुल कादिर साहब ने क्रिकेट की दुनिया को एक नई पहचान दी गूगली बॉलिंग से। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर शेन वॉर्न सेब के जरिए उनसे गूगली सीख कर गया। उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं उस्मान कादिर साहब। इनके बड़े भाई सलमान कादिर साहब है, उनका छोटा बेटा भी लेग स्पिन कर रहा है। तो माशाल्लाह तीसरी नस्ल जो है वो लेग स्पिन की बॉलिंग की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, यानी कि दादा की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। तो उस्मान भाई अब ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। आज से तकरीबन 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए ऐड हो जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा फिट भी लग रहे हैं, हैंडसम भी लग रहे हैं, प्यारे भी हो गए माशाल्लाह। लकी भाई पर आए हुए थे उस्मान भी माशाल्लाह। क्रिकेट आप खेलते हुए आ रहे हैं, मेहनत की, पाकिस्तान के लिए 25 मैचेस आपने खेले, 31 विकेटें ली, 13 रन देकर 4 विकेटें लेना बेहतरीन आपकी बॉलिंग थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया आप। कैसी जर्नी जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रेलिया की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया था, इंसान प्लान ही कर सकता है, बाकी जो है वो अल्लाह ताला जो है उसमें जो है वो मदद करते हैं। और मेरे भी यही था कि जो मैंने प्लान किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहे सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह कमिंग विद इन जो मंथ्स हैं वो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे मूव भी हो जाऊँगा और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते नजर आऊँगा इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अपने आप को चैलेंज करने का फैसला कैसे किया आपने? देखें, टफ आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग, अगर आप जहाँ अगर पिचेस की बात करें या आप उनके प्लेयर्स की बात करें तो इस सेंस में तो आप टफ कह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर टफ सिचुएशन को कुछ और कहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स देख लें आप, यहाँ पे बगैर परफॉर्मेंस के टीम में जगह मिल जाती है आराम से। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। वहाँ पे ये है कि आप मेरिट होता है, वहाँ पे आप परफॉर्मेंस करते हैं, आप मेरिट के ऊपर खिलाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किसका बेटा है, क्यों है, कब खेल रहा है, कहाँ से खेला है, वो ये नहीं देखते। वो परफॉर्मेंस देखते हैं और जो उनको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लेते हैं। उस्मान कादिर बिल्कुल तैयार थे ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। मुश्किल फैसला कैसे लिया, किसके कहने पर लिया? मैं बिल्कुल रेडी था ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए, बट जब आपके वालिद साहब कोई एक बात कर दें तो आई थिंक कि हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम उस कल्चर में बड़े हुए हैं कि आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो मैंने भी यही किया। मैंने, एक तो उनकी दो ख्वाहिशात थी कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है अल्लाह ने जो है वो पूरी करवाई, एक कुरान पाक हिफ्ज़ करना और दूसरा जो है पाकिस्तान से खेलना। वो हमेशा ही कहते थे मैं तुम्हारे सीने पे जो है वो स्टार देखना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सके। बट उनकी विश जो है वो दुनिया में मैंने जो है वो पूरी की है और अल्लाह ने जो है वो पूरी करवाई है। बट ये है कि उनकी विश की वजह से मैं खेला पाकिस्तान, और अब जो है वो मेरी विश है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से खेलूँ। और जाहिर सी बात है, जब आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप उनको भी देखना होता है। तो बट सारी चीज़ें कंबाइन करके अगर आप देखे जाए तो मैंने एक फैमिली के लिए जो है वो डिसीजन लिया और अपने अच्छे क्रिकेटिंग के लिए। पहले भी मुश्किल फैसला था, अब फिर से एक मुश्किल फैसला जिंदगी के मोड़ पर आन खड़ा है। तो अब ये मुश्किल जो फैसला है, इसमें आपका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया है? कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कि उस्मान भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म भी करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि इस डिसीजन के अंदर जो है वो सबसे बड़ा हाथ, मैं जो सपोर्टिंग रोल है वो मेरी वाइफ का है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आपका पार्टनर होता है वही आपका सपोर्टिंग सबसे बड़ा होता है। तो मेरी लाइफ में जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूंगा तो शायद मैं एक आधा अगर मिस भी कर दूँ तो उनको बुरा ना लगे। बट ये कि 5-6 लोग इस तरह के हैं कि वो मेरे साथ ऐसे खड़े जैसे दीवार होती है। तो मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा मैं उनके पास जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजंस जो है वो कब समटाइम्स आपको लेने चाहिए, इस तरह के आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्टिंग करे, आप सपोर्ट करें, और आपके जो कोलीग्स हैं या आपके फ्रेंड है वो आप बड़े सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है, बाबर आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, तो उनसे मशवरा किया या क्रिकेटर्स जो हमारे हैं आपके कलीग्स भी रह चुके हैं, मशवरा किया आपने? नहीं, उनसे कोई मशवरा नहीं किया। हाँ, उनसे क्यों मशवरा करना था, ये तो मेरी ज़िंदगी का फैसला, उनसे किस चीज़ का मशवरा करना। ठीक है, तो उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज के लिए कब तक खेलते हुए नजर आएंगे? ये तो अल्लाह को ही पता है। मैं अपनी हार्ड वर्क कर सकता हूँ, अपनी मेहनत कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में। ठीक है,
तो क्या पैगाम देंगे आपके जो फैंस हैं, जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं? क्रिकेटर्स कहा जाता है कि फैंस की वजह से होते हैं, फैंस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस आती है। तो अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे कि अब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने जा रहे हैं? बस मेरे यही कहूँगा, मेरे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह जब मैं ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं आप लोगों को जो है डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ऐसे हुआ, एक मैच खिलाया 3 सीरीज़ बाहर, फिर एक मैच खिलाया 2 सीरीज़ बाहर, मुझे तो कंटिन्यू मौका ही नहीं दिया कि अगर मुझे कंटिन्यू मौका देते। बट ये परफॉर्मेंस होना या ना होना वो अलग चीज़ है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपको चांसेस मिलते रहें वो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने फैन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मेरे लिए दुआ करते हैं, दुआ को है, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए बस इसी तरह दुआ करते रहे, और इंशाल्लाह मैं यूज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह। 25 इंटरनेशनल टी20 आपने पाकिस्तान के लिए खेली है, परफॉर्म भी किया। कहाँ गलती हुई जो हमेशा के लिए टीम से बाहर हो गए? दोबारा मौका नहीं मिला, जबकि जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको भी मौका मिलता है और टीम का हाल आपके सामने है। मेरे ख्याल से मेरे जब इंजरी हुई मेरी, और इंजरी के बाद जो है मैं नहीं खेल सका, क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको होता है कि आप इंजर्ड हो जाते हैं, और यहाँ से जब आपको कहा जाए कि आपका एक फ्रैक्चर है, वहाँ पे जाके आपके 2 फ्रैक्चर निकल जाए, तो ये एक बड़ी एक वेयरिंग चीज़ होती है कि आपको बड़ा कंसर्न होता है कि यार पाकिस्तान से एक फ्रैक्चर था, वहाँ पे जाके 2 फ्रैक्चर निकल आए। बट ज़ाहिर सी बात है, जब आपने पाकिस्तान में आपने किसी को भी खिलाना होता है, किसी के लिए भी बोलना होता है, तो वो आप सारी चीज़ें बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से जो है वो मैंने डिसीजन लिए कि यहाँ पे जब लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बजाय 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 ये कि अगर आप किसी चीज़ के बैठ जाएं या कोई आपके हक में ना हो, तो इससे अच्छा आप किनारा करें, आप अपने फ्यूचर देखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है, आप डिसीजंस ले सकते हैं, आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं, आप डिसीजंस कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के लिए हमेशा करना भी चाहिए। लास्ट सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, जीत नहीं रही, जीतना भूल गई है। ऐसा क्या करना होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत की डगर पर चल पड़ेगी? अपनी नीयतें साफ कर लें, सिर्फ अपनी नीयतें साफ कर ले, जो जिनसे गलती हुई है माफ़ी मांग ले उस चीज़ की, शायद हो सकता है कि जीतने की तरफ चले जाए। नीयतें साफ कैसे होती है? वो तो अल्लाह को ही पता है, अल्लाह से मांगे जाके, और जिन जिन के साथ ज्यादतियाँ की हैं उनसे पूछेंगे जाके क्या क्या किया है इन्होंने। आई थिंक ये सारे ज्यादती के शिकार हुए हैं, और बाकी टैलेंट में तो कोई कमी नहीं। आप नाराज लगे? नहीं, नाराज होने की बात नहीं, मैं तो अपना डिसीजन लेके मैं तो साइड पे हो गया हूँ। मैं किस बात से नाराज होऊंगा, बट ये है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, और इनको खुद भी पता है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट ये है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, और हो सकता है कि फिर एवरीथिंग साइड पे आना शुरू आपने कर माफ कर दिया? दे। मैंने तो किसी से लड़ाई भी नहीं है, मैंने किस चीज़ पे माफ़ी देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी जो है वो एक पटरी पे चढ़ गया हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो मैं अपनी तरफ देखूंगा, मुझे किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान में कितने दिन तक हैं और ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं आप? पाकिस्तान तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह, बट ये है कि मेरा घर है यहाँ पे, मेरी फैमिली भी यहाँ पे, अब जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह मोहब्बत पाकिस्तान से वही रहेगी? मोहब्बत तो वही रहेगी इंशाल्लाह। उस्मान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह बड़े डिसेंट और बड़े प्यारे इंसान हैं। जब भी किसी से मिलते हैं तो बड़े पोलाइट तरीके से, अब्दुल कादिर साहब की याद आ जाती है जब भी इनसे मिलते हैं, तो माशाल्लाह दिखते भी वैसे बिल्कुल वैसे ही हैं। तो अभी भी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, लकी भाई ने आपको ग्रूम कर दिया है। बस लकी भाई जो है वो इसी तरह कर देते हैं, बंदा चेंज कर देते हैं लकी भाई, बंदा चेंज कर देते हैं, बाद में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए चला जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर। उस्मान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके लिए आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।